हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने वाले हैं उसका हम बात करेंगे। डेफिनेटली कल के दिन हफ्ते का आखिरी दिन क्या मूवमेंट रहेगा उसको हम जानेंगे। शुरुआत अगर सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो आज एक्सपायरी थी। देखा जाए तो शुरुआत हायर लेवल से हुई, बट कहीं ना कहीं बाजार ठंडा होता हुआ दिखा 18,300 रुपए के लेवल्स के आसपास, जहां पे हमने वेडनेसडे को क्लोजिंग दी थी। और आज की भी कहीं ना कहीं क्लोजिंग वहीं पे हुई जहां हम वेडनेसडे को छोड़ के गए थे। सो कोई खास रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। एक टिपिकल एक्सपायरी आज के दिन होती हुई दिखी है। हालांकि दायरे में थोड़ा बदलाव देखने को जरूर मिला है। अब दायरा थोड़ा एक्सपैंड हो गया है और दायरा अब 18,400 रुपए से लेकर के 18,200 रुपए का होता हुआ दिख रहा है, जिसमें से 18,300 के लेवल, 18,300 का लेवल कहीं ना कहीं अब एक कॉलेटर्स और पुट राइटर की ग्रिप में आता हुआ दिख रहा है। तो अगर देखा जाए तो जो पेन सबसे ज्यादा जो देखने को मिला आज के दिन वो 18,300 के लेवल्स पे ही देखने को मिला। और ये अब एक मिड लेवल बन चुका है, एक लक्ष्मण रेखा निफ्टी के लिए बनता हुआ दिख रहा है। अगर निफ्टी 18,300 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो आज के हाईज जो देखने को मिले 18,400 वो टेस्ट करेगा। अदरवाइज 18,300 के नीचे अगर खुलता है तो दोबारा कहीं ना कहीं 18,240 18,200 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। ऑलराइट, तो मैं अगर सबसे पहले लोअर लेवल्स की अगर बात कर लूं निफ्टी में, तो कहने की मेरे लिए जो फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो 18,240 का लेवल रहेगा। तो ये पे सेकंड सपोर्ट रहने वाला है 18,200 के लेवल, जो कि अभी भी एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है 18,300 के बाद। तो जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी के साथ निफ्टी में ओपनिंग देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यूएस बाजार में भी अभी भी कमजोरी देखने को मिलती है। लोअर लेवल्स पे ट्रेड करते हुए दिखते हैं, फ्यूचर भी कमजोर है और डाउ जोन्स खुद यहाँ पे लगभग लगभग आधे % की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 280 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि अगर यूएस मार्केट में लोअर लेवल्स पे क्लोजिंग होती है तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी लोअर लेवल्स पे ओपन होता हुआ दिख सकता है। तो अगर निफ्टी में कमजोरी देखने को मिले और 18,240 या 18,200 रुपए के आसपास आता हुआ दिखे तो आपको उस डिप को खरीद के ही चलना चाहिए दोबारा, और उसको वापस अपसाइड के टारगेट्स के लिए प्ले करना चाहिए। वहीं पे 18,300 का लेवल आपके लिए मिड लेवल रहने वाला है। तो अगर इसके नीचे अगर ओपनिंग हो रही है तो 18,300 का लेवल ही आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाएगा। बाकी अगर 18,300 का लेवल अगर रीगेन हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये तेजी आपको दोबारा कंटिन्यू करके लेके जाएगी कहीं कि 18,340 के लेवल्स पे, जो कि हालांकि इस रेंज का फर्स्ट रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली, जो कि आज एक एवरेज हाई भी था मार्केट सेटल हो जाने के बाद 18,340, और सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो अब कहीं ना कहीं 18,400 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं 18,300 के बाद जहां सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं 18,400 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है। Let's see, it depends on opening. If we open above 18,300, definitely we can expect 18,343, 400 levels. Otherwise, if we open below 18,300, then we'll expect 18,240 and 200 levels. बाकी जहां तक बात रही बियरिशनेस की, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे निफ्टी में कमजोरी तभी आपको करनी है जब निफ्टी 18,200 के नीचे चला जाए। ऑलराइट, तो 18,200 के लेवल्स टूट जाए, ये ट्रेंड लाइन टूट जाए, जो कि आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है एक्जैक्टली ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है। इसका रेफरेंस मैंने जो लिया हुआ है ये कहीं ना कहीं आपके एक्जैक्टली 29 मार्च के लो से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने सपोर्ट लिया था कहीं कि 21 अप्रैल को भी। तो मेजरली अगर निफ्टी अगर सपोर्ट अगर लेगा तो इस ट्रेंड लाइन पे लेता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन का क्रॉस ओवर 18,200 का लेवल एक्जैक्टली एक ही जगह पे आ रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या 18,200 रुपए के नीचे अगर निफ्टी फिसल जाता है तो कमजोरी मुझे जो लेके जाएगी ओवरऑल वो 18,060 के लेवल्स पे लेके जा सकती है, जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं एक अच्छा पोर्ट्राइटर का एरिया है। साथ ही साथ ये एग्जैक्टली हमारा लो है 5 मई का, तो वो लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। बाकी निफ्टी में मैंने पहले भी ये बात कही है कि अगर निफ्टी में अगर कोई बेरिश ट्रेंड अगर स्टार्ट होना है तो कहीं ना कहीं 18,016 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा। इंट्राडे कमजोरी तो 18,200 के लेवल के नीचे ही आएगी, बट एक बियरिशनेस जो एक बियरिश ट्रेंड जो स्टार्ट होगा वो 18,060 18,000 के नीचे ही होगा गाइस, उससे पहले नहीं। तब तक आपको 18,200 रुपए के ऊपर की डिप को आपको बाय करके ही चलना चाहिए, और 18,350 या 18,400 के लेवल मिले तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाकी हाँ, अगर इंट्राडे बेसिस पे 18,400 के ऊपर या 340 के ऊपर भी एक्जैक्टली अगर हमें इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाए तो हम कहीं ना कहीं अपने प्राइमरी टारगेट 18,500 की तरफ जाते हुए दिखेंगे। और हो सकता है निफ्टी में एक नया हाई क्या एग्जैक्टली पुराने हाईज ही देखने को मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल रिजल्ट भी साथ नहीं दे रहे। एलएनटी का रिजल्ट आया एग्जैक्टली वो भी कुछ एग्जैक्टली अच्छा था, बट चेयरमैन के बदलने से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी यानी कि उसी की वजह से आती हुई दिखी है, और कहीं ना कहीं बाजार इसीलिए आज के दिन थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ दिखा है।
एक टिपिकल एक्सपायरी देखने को मिली है। तो वही बात कर ले बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। हालांकि यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5 हफ्ते से कहीं ना कहीं 43,500 के ऊपर सस्टेन भी नहीं हो पा रहा। हालांकि जो हाई है 43,700 का लेवल, उसी लेवल पे आकर के अटक जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक बड़ी कमजोरी ट्रिगर हो सकती है। और राइट, तो इस चीज का काफी ज्यादा कन्विक्शन कहने की बैंक निफ्टी से ही मिल रहा है इस समय सेल साइड का। सो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन बैंक निफ्टी। ऑलराइट, सो हालांकि इसमें एक मेजर सेलिंग जो आएगी वो एग्जैक्टली 42,600 के ही लेवल से आएगी, जो कि इसका 20 डे एक्सपेंशन एवरेज है। ऑलराइट, हालांकि ये एग्जैक्टली आपका लो है कहीं ना कहीं 5 मई का। तो 5 मई के लोज जब तक होल्ड है तब तक तो ठीक है, पर इंटरडे बेसिस पे तब भी डाउनसाइड की इंडिकेशन देखने को मिल सकती है। वो कमजोरी जो बनेगी वो कहीं ना कहीं 43,500 के नीचे ही बनेगी, एग्जैक्टली आज के लो के नीचे। तो अगर आज का लो टूट जाता है कल के दिन, जो कि टेक्निकली 43,370 के लेवल्स हैं, तो ये कमजोरी आपको 43,070 और 42,500 के लेवल्स दिखा सकती है इंटरडे बेसिस में। और राइट, तो ये बात हो गई लोअर लेवल्स की। तो आपके पास जो सपोर्ट रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में वो 43,500 और 43,370 का ही लेवल रहने वाला है। तो अगर इस लेवल पे ही अगर बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिखता है और 43,500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख जाता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जैसे मैंने बोला कि अगर बैंक निफ्टी अगर कमजोरी के साथ खुलता है और 43,500 43,370 के नीचे अगर ओपन हो रहा है तो ये कमजोरी आपको सीधे लेके जाएगी 43,070 के ही लेवल्स पे, जो कि एग्जैक्टली इसका 10 डे एक्सपेंशन एवरेज है। तो उस डिप को आप एक बार खरीद के ही चल सकते हैं, बट हाँ, अगर रीअप्रोच होता है, अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो कमजोरी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी को 20 डिमा तक ही लेके जाएगी, जो कि 42,600 के लेवल से है। ऑलराइट, तो वहां तक का इंट्राडे टारगेट्स बन सकते हैं। बाकी मैंने जैसे ब्रॉडर व्यू में बताया ही है कि जब तक 20 डिमा होल्ड है, जब तक 43,607 होल्ड है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके नीचे ही बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। अब जहां तक बात रही हायर लेवल्स की, तो हायर लेवल्स पे जो रेजिस्टेंस अभी भी बना है वो कहीं ना कहीं 43,670 और 43,772 का ही है। तो अगर लोअर लेवल से आप खरीदारी करते हैं और बैंक निफ्टी 43,670 या 770 के लेवल्स पे आता है तो एक बार के लिए अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए। बाकी हाँ, फ्रेश अपसाइड स्टार्ट होगी कहीं ना कहीं आज ही के हाई के ऊपर, मतलब 43,700 के ऊपर ओवरऑल, और ये तेजी आपको फिर लेके जाएगी कहीं ना कहीं 44,000 और 44,150 के लेवल्स तक। तो वहां तक का अपसाइड कंटिन्यू होता दिखेगा। तो हमें एक इंट्राडे क्लोजिंग चाहिए गाइस, है ना। हम पिछले एक डेढ़ हफ्ते से देख पा रहे हैं कि 43,700 के एवरेज लेवल निकल ही नहीं पा रहे हैं। ऑलराइट, जब तक उनके ऊपर हम निकल नहीं पाएंगे तब तक मूवमेंट देखने को हमें मिल नहीं पाएगा, और यही कंसोलिडेशन हमें लगातार देखने को मिलता रहेगा। मतलब दायरा जो है वो एग्जैक्टली यही है, और इसी दायरे में उठापटक रहेगी और हमें काफी केयरफुल होकर के ट्रेड करना पड़ेगा। सो कहीं कि ओपनिंग रेंज जो रह सकती है वो 43,700 से लेकर के 43,370 की रह सकती है गाइस। आइदर साइड टूटने पे इंट्राडे बिग टारगेट्स आपको ओपन अप होते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात होगी बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। तो निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन में चल लिया जाए और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर देख लिया जाए तो जैसे मैंने बताया कि 18,300 का लेवल एक टसल लेवल है, एग्जैक्टली एक मिड लेवल है। यहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही सेम है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कॉल साइड पे 44,37,000 को आई है गाइस, तो वही पुट साइड पे 43 लाख को आई देखने को मिल रहा है। तो मैंने इसीलिए बोला कि डिपेंड करता है, अगर 18,300 के नीचे अगर खुल रहे हैं तो हम लोअर लेवल्स को एक बार टेस्ट करेंगे, और देखा जाए तो 18,300 के बाद 18,200 का लेवल एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, जहां पे 30,21,000 को आई है। तो ये आपका सपोर्ट रहेगा 18,300 के बाद। बाकी 18,300 रुपए के ऊपर अगर निफ्टी अगर खुल जाता है या होल्ड हो जाता है इंट्राडे में, तो फिर नेक्स्ट जो कॉलेटर का एरिया है वो कहने की अब 18,400 और 18,500 के लेवल ही दिखता है, जहां पे 33,40,000 को आई, और 18,500 के लेवल्स पे 40 लाख का 39,30,000 का आई देखने को मिलता है। सो गाइज, हायर लेवल्स पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, लोअर लेवल्स पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है। सो अब कहीं ना कहीं दायरे के टूटने का इंतजार करना है। तो अगर 18,200 टूट गया तो कमजोरी बढ़ेगी, और देखा जाए तो कुछ पुट राइटर्स अब 18,000 के लेवल्स पे भी देखने को मिलते हैं, जहां पे 26 लाख को आई है। ऑलराइट, सो रेंज अभी भी थोड़ी सी एग्जैक्टली वही है, सेम है, बट थोड़ी सी एक्सपैंड हो गई है, बस ज्यादा अंतर मुझे नहीं दिख रहा। और 18,300 रुपए के आसपास ही यानी कि हो सकता है कल के दिन निफ्टी
ट्रेड करता हुआ दिखे। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं एग्जैक्टली। सो बैंक निफ्टी में आज के दिन 43,500 का लेवल, टसल लेवल बनता हुआ दिखा एग्जैक्टली। निफ्टी बैंक निफ्टी भी आज 43,500 के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। बाकी कॉल लेटर का दबदबा ज्यादा है, यहाँ पे 20,38,000 का वाई देखने को मिल रहा है। तो पुट साइड पे 14,70,000 का वाई देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर 43,500 के नीचे अगर खुल रहा है तो जो पुट राइटर का नेक्स्ट पुट राइटर का जो एरिया बन रहा है वो 43,000 की पुट ऑप्शन है, जहाँ पे 13 लाख का वाई देखने को मिलता है। बाकी हायर लेवल्स पे 43,500 के लेवल्स अगर सक्सेसफुली निकल जाते हैं या 43,700 का लेवल इंट्राडे बेसिस पे आ जाता है, होल्ड हो जाता है, तो नेक्स्ट लेवल 44,000 का लेवल ही देखने मिलता है, जहाँ पे 14 लाख का वाई है। बट जिस तरह से कॉलेटर पे एक अच्छा खासा वाई बना करके बैठा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर इंडिकेट हो रहा है, कहीं ना कहीं न्यूट्रल टू निगेटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है, मतलब फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन ज्यादा दिख रही है इस समय बाजार को देखते हुए। और देखा जाए ग्लोबल इंडिसेस को भी, तो आज के दिन यूएस बाजारों में कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी ही देखने को मिल रही है। एक तरह से फ्लैटनेस है, कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा, बट कहीं ना कहीं कमजोरी यूएस बाजार में कहीं ना कहीं एशियाई बाजारों पे भी प्रेशर बना सकती है। बाकी यूरोपीय बाजारों में भी मिला जुला असर है, कहीं ना कहीं एफएफटीएसई और डैक्स में थोड़ी कमजोरी, तो सीएसई थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ। बाकी एशियाई बाजार में सब में कमजोरी है। और एसएक्स निफ्टी जो 18,300 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो इस समय 18,260 पे ट्रेड कर रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि कहीं ना कहीं जो ओपनिंग हो सकती है वो फ्लैट टू स्मॉल गैप डाउन में कन्वर्ट होती हुई दिख सकती है। बाकी एफआईज एंड डीआईज के डेटा की बात की जाए तो आज के दिन नेट खरीदारी में थोड़ी कमी आई है। पिछले दिन के कंपेयर में कहीं ना कहीं थोड़ा कम खरीदारी आज होती हुई दिखी है। लगभग 637 करोड़ की खरीदारी आई, जिसमें एफआईज ने जो खरीदा लगभग 837 करोड़ की बाइंग की है। एग्जैक्टली देखा जाए तो पिछले दिन से काफी कम की है। डीआईएस कहीं ना कहीं आज बेच के गए हैं लगभग 200 करोड़। तो आज एलएनटी में जो सेलिंग आई उसी का असर देखने को मिला है कहीं ना कहीं बाजार में। सो लेट्स सी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं 18,300 का लेवल टसल जोन है, तो बैंक निफ्टी के लिए 43,500 एंड इट डिपेंड्स कि दोनों लेवल्स के अगर ऊपर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ओपन होते हैं तो आप दोबारा आज के हाइस को रीअप्रोच करेंगे, और वो निकल गए तो दोबारा एक अच्छा अप मूव स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज इन लेवल्स के नीचे ही अगर निफ्टी बैंक निफ्टी बने रहते हैं तो मुझे लगता है फिर एक कमजोरी कहीं ना कहीं ट्रिगर हो सकती है दोनों इंडेक्स में। तो कहीं ना कहीं कल का जो सेंटीमेंट रहेगा वो फ्लैट टू नेगेटिव का ही रहने वाला है। सो यही थी मेरी एनालिसिस गाइस। आई होप आप लोग मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दो, और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मार्क्स रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस, चाहे वो क्रूड ऑयल हो चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी के हो, सबके लेवल्स वहां पे अपडेट होते रहते हैं गाइस। सो फीडबैक और सजेशन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं गाइस। सो इसी के साथ थैंक यू मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू। Girls with their nails done now. Girls with their